अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, मैं हर दफ़ा जो है ना वक्तन फ़वक्तन ये गाइडलाइंस जारी करता रहता हूँ अपनी हर व्लॉग में, अपनी हर वीडियो में, कि जो आखिरी दिन चल रहे हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं, ख़ास तौर किसानों के लिए। क्योंकि आपको पता है कि गंदम का फसल तैयार है और जब ये फसल तैयार हो तो रिज़ल्ट इन आखिरी इस महीने में होता है और हम लोग गलती कुताही करते हैं। मैंने इससे एक पहले भी वीडियो लगाई है, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर व्लॉग अपने देहाती बनाता हूँ और इसी पे बातचीत करता हूँ। तो मैंने बताया था कि भाई अगर इस तरह अगर आप करोगे तो आपका नुकसान होगा। तो काफ़ी ज़मींदारों ने बग़ैर सोचे समझे गंदम को पानी लगा दिया और इस बार जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा है तकरीबन काफ़ी जो गंदम है ना वो गिर चुकी है, गंदम बैठ गई है, गंदम लेट गई है। गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि आखिरी दिनों में दाना मुकम्मल होना है, पूरा होना है और गंदम का नुकसान होना है। और दूसरी चीज़, मैं भी इस वक्त डेरे पे आया हूँ और मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, इस वजह से मैं ईद पे थोड़ा सा पहले 2 दिन आ गया हूँ और मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा वो सामने ट्रैक्टर, और ये जो है ना 2 कनाल जगह मैंने काफ़ी देर से खाली छोड़ी हुई थी, तो अभी इसको टाइम की जो है ना काश्त कर दी है। इसको आपको पता है आगे जैसे ही गंदम की कटाई का अमल शुरू होगा तो जनाब अभी ना ये जो छोटे छोटे प्लाट हमने छोड़े हुए थे, जो हमने वैसे खाली छोड़े हुए थे, अभी आपको पता है कि गंदम का सीज़न शुरू होने वाला है और गंदम के बाद घास की किल्लत आती है। तो ज़िम्मेदारों के लिए ख़ास जो मेरा आज की वीडियो ये लाजमी देखें। तो ये जो जगह ना आपको नज़र आ रही होगी, इन दिनों में मैंने 2-3 महीने से खाली छोड़ी हुई थी। इस पे घास फूस हल्का फुल्का काश्त किया था जो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी आपको ये नज़र आ रहा है ट्रैक्टर से मैंने ना बिजाई शुरू कर दी है, काश्त कर दी है। तो उसके उस तरफ भी आपको नज़र आ रहा होगा बरसीन है ना होने के बराबर है। इस बार कटाई हो जाएगा तो वो खेत खाली हो जाएगा। तो इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि टाइम से जो काश्त की है ना, इसका यही हमें फ़ायदा होगा कि ये अभी थोड़ी गर्मी नॉर्मल टेम्परेचर है, इसमें इसकी अफज़ाइश बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी और इंशाअल्लाह ताला ये जब घास के दिनों में शाटंग होगी गंदम के दिनों में, तो ये घास इतना होगा कि मसला नहीं होगा। तो ऐसा किया करें जितने भी किसान हैं। तो बाकी ये अभी आए हुए हैं हमारे पास जो है ना, ये फिएट गाड़ी ट्रैक्टर हमने रखा हुआ है, तो ये हल मारे हैं। तो अभी इसको हल लगा दी हमने और फ़िलहाल इसकी बिजाई कर दी है। तो यहाँ से हमने ट्रैक्टर गुजारा था, अभी देख रहे हैं कि ट्रैक्टर में फंस जाए। अभी वो सुहागा हमने इधर फेंका हुआ है, ड्राइवर साहब अभी गुजारेंगे तो ये ना होगा ये फंस जाए। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? फजल भाई कैसे हैं आप? खैरियत है? ठीक है, माशाल्लाह से व्लॉग बना रहे हैं। वाह, व्लॉग बना रहा हूँ यार, आप नज़र नहीं आते हो। बस मैं जॉब से जब आता हूँ तो कोई ना कोई खेती बाड़ी और फूल मिला, जैसा कि नहीं मसला है ना, मैं काफ़ी दिनों तो घर आया हुआ था, हाल चाल ही नहीं पूछा यार, तो कितने हैं क्या मसला देखूँ। आपको पता है कि पिछले दिनों वालिद की फौत भी हुई थी, हाँ तो कोई ना कोई आया रहता है। हाँ, तो आप भी चक्कर लगाते रहते हैं। मैं तकरीबन इस हफ्ते में 2-3 बार जॉब पे ड्यूटी पे गया हूँ, वापस आया हूँ। मैं बुखार में ना, मेरी अभी वो पोजीशन नहीं है। तो ये हूँ क्या भी काश्त कर दी है। ये जनाब ये अगेती जवार काश्त की है मैंने, ये अगेती जवार काश्त की है। और अब तो बात है कि यार पिछली दफ़ा तो पत्ता फूट गया था फौदगी की वजह से, तो अगेती काश्त कर दी है जवार की, चरी जिसे बोलते हैं। मैं आपसे पहले मैंने नाज़रीन को पहले बता दिया है कि भाई ये हमने जगह छोड़ी हुई थी, अभी इसको इसीलिए छोड़ी हुई थी क्योंकि गंदम की कटाई के बाद हमें शाटंग का मसला होगा घास का। तो हमने ये अभी 2-2.5 कनाल जगह को काश्त कर दिया। ये जब कटाई का टाइम होगा तो फिर हमें ये मसला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाईजान ये आप देख रहे हैं इसके साथ तो ये कैप भी है। मैं आपको कैप मुकम्मल नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम है और कभी कभार हमारी मुलाकात होती है जब हम इकट्ठे होते हैं। ये भी जॉब लगता है, मैं भी, और इधर आते हैं हम अक्सर अपना ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं। ये हमारे लिए जन्नत है और इसी जन्नत में हम हर हफ्ते आते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं। तो ये है जी ड्राइवर साहब हमारे।
ये जो छोटा मोटा खेती बाड़ी का काम है ना, ये भी हम साथ साथ चलाते रहते हैं। ये जनाब ये जो ट्रैक्टर जो है ये फजल भाई का है, और आप उधर कैमरा मारे वो सामने सोलर वाला टूल लगा हुआ है, वो भी फजल का है माशाल्लाह। मैं अपनी ऑडियंस को हर वीडियोस में अपना ये जो डेरा है इसकी खसूसियात भी बयान करता रहता हूँ, और पुराने वक्त का भी जिक्र करता रहता हूँ, और अपना ट्यूबवेल जो सिस्टम है ये भी तकरीबन हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि ये हमारे लिए जन्नत है। हम जब इधर आते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम किसी जन्नत में बैठे हुए हैं। तो ये बात में जन्नत है तो बिल्कुल। अच्छा, मैं कराची जॉब करता था ना, तो हमारा रूटीन ये है कि हम अच्छा अच्छा नाज़रीन, आपको एक चीज़ बताऊं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं हम। एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, फजल भाई माशाल्लाह अच्छी फर्म में जॉब करते हैं। मैं कराची था ना, मेरी पोस्टिंग कराची में थी जब, तो मैं यकीन करें कि फजल भाई आप यकीन करें, ये हमारे व्यूअर्स भी सुन लें कि मैं बैग समेत यहाँ पे आता था। बैग समेत 3 महीने बाद आना, सीधा डेरे पे ज़मीनों में आना। मकसद बात करने का ये है कि ये जब घर आते थे तो घर नहीं जाते थे, पहले इसी घर आते थे, क्योंकि हमारा घर यहीं से शुरू होता है। ऐसे ही है, हमारी रौनकें यहीं से बहाल होती है, हमारा बचपन यहीं पे गुजरा है। तो इसलिए बगैर घर जाने के ये सीधा इधर आते थे कि पहले मैं अपना डेरा विजिट करूँ, उस जगह को देखूँ। तो एक मैं इसी हवाले से पैगाम भी देना चाहूँगा फजल भाई आपके व्यूअर्स को। रोशनी की है ना, ये रोशनी को ना, तो मैं इसी हवाले से पैगाम ये देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, यंग जनरेशन को जो माशाल्लाह जॉब करते हैं बाहर, लाहौर, कराची, जहाँ भी हैं आप, तो अपनी मिट्टी से, अपने गांव से जुड़े रहें। ठीक है, वो मम्मी डैडी माहौल, वो चीज़ें जो है ना, आखिरकार एंड पे हमारा जो है ना, जो भी ज़िम्मेदार माशाल्लाह जट्टों के मुंडे जो भी सुन रहे हैं। यार मुझे एक बात बताओ खुर्शीद भाई कि देखे ना, जब बच्चा जवान होता है तो फिर जवान होता है तो शहर की तरफ भागता है, जॉब, पैसा, गाड़ी, ये वो बंगला, लेकिन जब बुढ़ा हो जाता है तो फिर वो इसी गांव की तरफ फिर क्यों आता है? भाई यही संभालती है बंदे को। असल तो इसका मकसद है कि फिर वो उसको फिर वही चीज़ कहती है, यहीं पे सुकून उसको मिलता है। के सामने ये हम दोनों मुंह बोलता सबूत है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने अच्छी जगह पे रिज़्क लगाया हुआ है, लेकिन हम इससे कभी भी नहीं। सॉरी यार, हम साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं और साथ वर्किंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ तक हमारी थी व्लॉगिंग करते हैं। एंड इंशाल्लाह अभी आगे सीज़न शुरू होने वाला है और मैं इंशाल्लाह छुट्टियों पर हूँ, तो कोशिश करूँगा हर रोज़ एक नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपने देहात की, अपने खेतों की, अपने इलाके की, अपनी ज़बान में और अपने लोगों के साथ। इंशाल्लाह आप कोशिश किया करो कि वीडियो को पूरा देखा करो, और चैनल को सब्सक्राइब यार करना कभी भूले ही नहीं। आपकी बहुत मेहरबानी, आप सपोर्ट किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें इंशाल्लाह ताला, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आती रहे। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे और दें खुर्शीद अहमद को। एक और चीज़ मैं आपके माइंड न करें तो मैं एक चीज़ कहूँ फजल भाई कि ये जो आप ये जो गाड़ियों वाले, पता नहीं वो किराए की होती हैं या किसी दोस्त की होती हैं गाड़ियों, और ये जो मम्मी डैडी माहौल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना, तो उनकी गाड़ी ये जहाँ जिस जगह पे ये ट्रैक्टर हमारा है ना, ये जहाँ पे ये हल चला रहा है, उनकी गाड़ी इस जगह के बराबर पैसों की भी नहीं होती। नहीं है, ऐसा है ना ख़त्म होने वाली जगह है हमारे पास, और माशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा है, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ये था पैगाम, तो ये थी वीडियो। इंशाल्लाह वीडियो को लाजमी वॉच करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कहा बुरा तो माजरत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।